सरकार हो कि आदिवासियों का खत्म करना चाहता है। मैं पूछता हूँ अपने इस भोले भाले समुदाय से, धीरे धीरे करके दादा हीरा सिंह मरकाम ने, ये पीली क्रांति के जनक दादा हीरा सिंह मरकाम ने हमको ऊर्जा और ताकत दी। आज हमारे युवाओं ने बाबा भीमराव अम्बेडकर का लिखा संविधान उसको पढ़ा, उसकी चेतना हमारे युवाओं के अंदर आई। किसी प्रकार का अन्याय, अत्याचार, शोषण या हमारी ये चलाई जा रही शासन के द्वारा विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं जो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रही थी, अब हमारे युवा लोग अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए रोडों में खड़े होने लगे। तो भाजपा और कांग्रेस पागल होने लगी कि आदिवासी जाग कैसे इसको सुनाया जाए। ये चिंतन भाजपा और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। मैं उनको बोलना चाहता हूँ, भाजपा और कांग्रेस के चोरों को बोलना चाहता हूँ, भारत देश का मूल निवासी दादा हीरा सिंह मरकाम, सुनैर सिंह ताराम, कंगाली जी जैसे महान पुरुषों के माध्यम से आज उसके अंदर चेतना आई है। वो अपना मान सम्मान और स्वाभिमान पहचानने लगा है। उसके अंदर अपने हक अधिकार हासिल करने के लिए ताकत आ गई है। अभी आप लोगों ने देखा नेमावर में, देवास जिले के नेमावर में 5 हमारी बहन बेटियों की हत्या करके, बलात्कार करने के बाद हत्या की गई। हत्या करने के बाद उन्हें 12 फीट गड्ढे में गाड़ दिया गया। लेकिन मैंने देखा लाखों की संख्या में ये भारत देश का प्रथम संचालन करता मूल निवासी आदिवासी लाखों की संख्या में अपने मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई के लिए नेमावर की धरती में पहुंच गया। भारत सरकार को झुकना पड़ा। ये ताकत आज हमारे युवाओं के अंदर, इस भोले भाले समाज के अंदर या अंतिम पंक्ति में खड़ा जो भारत देश का प्रथम संचालन करता है, वो अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई के लिए पूरी ताकत से आ गया है। साथियों, आज वो पहचानने लगा है कि हमारा धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारा इतिहास क्या है। हमारे इतिहास में जैसे राजा रंगनाथ साय, शंकर साय, दुर्गावती मंडावी, भगत सिंह मरकाम, टाटिया वीर, बिरसा मुंडा, दलपत साहब, भानुदेव, पालो रानी, कमलापत सलाम रानी ऐसे महान क्रांतिकारियों की औलाद आज एक कागज का टुकड़ा लेके कोर्ट कचहरी के छक्के लगा रही कि हमें घर बनाने के लिए पट्टा दे दिया जाए। ये गोंडवाना की राजपाट धरती किसने हमसे छीनी, इसके बारे में हमें चिंतन करना है। और अगर तुम लोग सोचो कि भाजपा और कांग्रेस के चोर तुम्हारा भला कर जाए, तो 75 साल देश की आजादी के 75 साल आज हमारा समाज, आपने देखा ये राजा महाराजा की औलादें, ये महारानियां, ये राजकुमारियां, आज रोड में देखो हमारी बहन बेटी, खेत में देखो हमारी बहन बेटी, जंगल में देखो हमारी बहन बेटी। आप में नीरा गागा की बीबी, उसकी बहन दिखती है रोडों में, उसकी बहन दिखती है खेतों में, उसकी बीबी दिखती है आपको रोडों में। एक खंडेलवाल तुम्हारे यहाँ पैदा हो गया, उसकी बीबी को, उसकी बहन को, उसकी बेटी को, उन चोरों की बहन बेटियों को आपने कभी रोडों में नहीं देखा, आपने खेतों में नहीं देखा। ये महाराजा की औलादें, हमें शर्म आनी चाहिए। ये राजा महाराजा की औलादें रोडों में काम करती है, खेतों में काम करती है। और ये गागा जैसे चोर लोग, ये खंडेलवाल जैसे पापी हरामी लोग, ये लोग हमारे ऊपर राज करते हैं। बैतूल को एकदम जकड़ के रख लिया है। और आज जब देखा कि पीली क्रांति के जनक दादा हीरा सिंह मरकाम की ताकत मध्य प्रदेश के कोने कोने में नहीं, भारत देश के कोने कोने में आज पीली क्रांति चल रही है, तो भाजपा और कांग्रेस के चोर लोग वो अपने भगवा गमछे छोड़ने लगे। वो पीले गमछे का उपयोग करके सत्ता पर पहुंचने का सपना देखने लगे हैं। हम युवाओं को जिम्मेदारी देते हैं, हमें चिंतन करना पड़ेगा। आज कांग्रेस का चोर कमलनाथ आप देखो पीला गमछा डाल के घूम रहा है, शिवराज सिंह कसमामा को देखो पीला गमछा डाल के घूम रहा है, दिग्विजय सिंह को देखो वो भी पीला गमछा लेके घूम रहा है। तो कैसे लड़ेंगे इनसे लड़ने के लिए आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हम सत्ता तक कैसे पहुंचे, सत्ता की चाबी कैसे हमारे पास आए। हम सब संकल्पित हो गए, जैसे बहुजन समाज पार्टी ऐसे करके हम छोटे छोटे राजनीतिक दलों को इकट्ठा करके और इस बार मध्य प्रदेश की SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और भी दादा हीरा सिंह मरकाम मंचों से पहले बोलते थे कि जिस दिन गोंडवाना के लोग
लोगों के अंदर राजनीतिक चेतना आ जाएगी। जिस दिन ये पीली क्रांति को समझ लेंगे तो आप अकेले नहीं हो। ये गोंडवाना जो शब्द है आरएसएस के चोर और भाजपा और कांग्रेस के चोर लोगों ने बदनाम करके रखा था कि गोंडवाना केवल गोंडों की। कोई भी अन्य समुदाय का 80 का व्यक्ति हमारे से जुड़ता था तो उसको ये लोग भड़काते थे कि भैया ये गोंडों की पार्टी तुम्हारी नहीं है। दादा हीरा सिंह मरकाम निरंतर अपने मंचों से चिल्लाते पेनवासी हो गए कि गोंडवाना राष्ट्रवाचक शब्द है, ये जातिवाचक शब्द नहीं है। गोंडवाना एक्सप्रेस चलती है तो उसमें सभी धर्म समुदाय के लोग गंतव्य तक अपनी यात्रा करते हैं। साथियों, आज जब देखा कि गोंडवाना के अंदर वो चेतना आने लगी और ये अपने धन हासिल करने के लिए हमारे युवाओं के अंदर वो ताकत आने लगी, वो हमारा युवा अपने धर्म संस्कृति इतिहास का चिंतन करने लगा, वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ना सीखने लगा। तो साथियों, इन पापियों की चड्ढी गीली हो रही है और धीरे धीरे करके सभी धर्म समुदाय के लोग, मैंने छत्तीसगढ़ अभी गया, बड़ी संख्या में SC, ST, OBC बड़ी संख्या में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का साथ देने के लिए सरकार बनाने के लिए तैयार हो गए। क्योंकि भाजपा और कांग्रेस दोनों मिलकर इस देश का दोहन कर रहे हैं। देश की खनिज संपदा लूटी जा रही है, आदिवासियों का विनाश किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर अन्याय अत्याचार इस भोले भाले समुदाय के ऊपर हो रहे हैं। आज उमरिया में आपने देखा अपने मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई के लिए हजारों की संख्या में हमारे आदिवासी भाई वहाँ SC, ST, OBC सभी लोग एकत्रित हुए। वहां पर पुलिस ने गोली कांड कर दिया, पुलिस ने वहां पर आंसू गैस के गोले फेंके, लाठी चार्ज किया। ये 26 तारीख की बात है। हमारे युवा लोग अब जागे हैं। हमने परसों के दिन मुख्यमंत्री मामा शिवराज सिंह चौहान को बोल दिया कि हमने मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश का जो ये प्रथम संचालन करता भारत देश का मूल निवासी आदिवासी है, ये अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई के लिए जाग चुका है। आज तो 14 पुलिस वाले तुम्हारे ठोके हैं, उसमें एक DSP था, वो तो पता नहीं ऊपर वाले को प्यारे हो गए तो बच गए। लेकिन अब भैया हमारा युवा जागा है। आप तुम माँ बहन की गाली वहां बक रहे हो, पुलिस में हो तो तुमको इतना बड़ा दर्जा नहीं दे दिया गया। तुम किसी की भी माँ बहन की गाली किसी को बतोगे, मान सम्मान तुम दोगे 1% तो मान सम्मान हम 10% देने के लिए तैयार हैं। वहां पर माँ बहन की गाली हमारे युवाओं को बकी जा रही थी, तब हमारे युवा लोगों ने हाथ छोड़ा और जिसमें 14 पुलिसकर्मी बड़ी उनके किसी के हाथ टूटे, किसी का पैर टूटा, किसी का सर फटा। आज 237 लोग हमारे जेल के अंदर हैं। हमने शिवराज सिंह चौहान को खुले शब्दों में परसों बोल दिया कि अगर 1 भी इंच बाल बांका हो गया तो सोच लेना ये मध्य प्रदेश का, ये देश का जो मूल निवासी है वो जाग चुका है। वो पीली क्रांति के माध्यम से तुम्हें सबक सिखा देगा। इसलिए जो भी अन्याय अत्याचार आप कर रहे हो बंद कर दो इसे। इसलिए साथियों, मिशन 2023 दादा हीरा सिंह मरकाम का एक सपना था, वो सपना लेके वो चले गए हैं। अगर आप लोग दादा हीरा सिंह मरकाम को सम्मान करते हैं, उनको मानते हैं, वो मानते हैं कि दादा हीरा सिंह मरकाम ने हमको ये पीला गमछा दिया है, दादा हीरा सिंह मरकाम ने हमको ये मंच, डंडा और झंडा दिया है, जिससे हम अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई को निरंतर प्रगतिवान बनाए हुए पूरे देश में चले जा रहे हैं। चिंतन करें आप लोग कि आज के 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के चोर नेता कोई भी हो हमारे महापुरुषों को नहीं मानते थे, लेकिन जब देखा कि भारत देश के कोने कोने में ये पीली क्रांति फैलती चली जा रही है, तो भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी मंडला में आके हमारे महापुरुषों के चरणों में पुष्प अर्पित करके गए और वहां बोले जय श्रीवास, जय बड़ा जय गोविंद। इसके बाद भारत देश के गृह मंत्री अमित भाई वो आए, राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह के जबलपुर बलिदान दिवस के अवसर में जबलपुर में, और उनके चरणों में माल्यार्पण करके गए। यहाँ तक शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ बोलता है कि भैया मीडिया के सामने, पत्रकारों के सामने बोला कि ये पीली क्रांति, इस पीले गमछे के सहारे हम सत्ता तक पहुंचेंगे, गोंडवाना को रोकेंगे। इसलिए गद्दारों को पहचानने की आवश्यकता है। साथियों, हमें
प्रत्याशी कोई भी हो पूरे मध्य प्रदेश में, जहां भी प्रत्याशी हो, जहां पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की चुनाव चिन्ह है, कोई भी प्रत्याशी हो, आप अपने आरी चुनाव चिन्ह के सामने वाली बटन दबाएंगे, तब आप अपने बीच में नहीं, आप लोग चिंतन करें। देश की आजादी के 75 साल बाद, आज से 15 साल पहले हमारा आदिवासी बहुत सुरक्षित था, लेकिन जब से ये पार्टियों की सरकारें 75 सालों में जब हमारा विकास नहीं कर पाए, आज भी आदिवासी घंटी बजा रहा है। और जबकि हमारा बैतूल जिला तो बहुत पहले से बहुत धर्म के तौर से, धार्मिक तौर, सांस्कृतिक तौर से, इतिहास को समझने में बहुत पहले समझ, जैसे हमारा चुगली है, बैतूल है, छिंदवाड़ा है, ऐसे करके जो हमारे जिले हैं इनके अंदर पहले से चेतना थी। लेकिन धीरे धीरे करके जब युवाओं के अंदर संवैधानिक चेतना आई, तो आज कहीं पर किसी प्रकार का अन्याय अत्याचार होता है तो हमारा युवा वहां पर आवाज उठाने पहुंच जाता है, तो सीना चौड़ा हो जाता है कि हम लोग 25 सालों से जो मेहनत कर रहे थे, वो मेहनत हमारी अब रंग ला रही है। और अगर आप दादा हीरा सिंह मरकाम को मानते हैं, आप सभी लोग यहाँ पर हैं, कुछ हमारी बहन बेटियां भी, हमारे राम स्वरूप भाई नारा लगवा रहे थे, वो ऐसे कर रही थी, सेवा सेवा। अरे ये देखो, ये नाच रहा है सरपंच है, ये गोंडवाना की राजपाट धन धरती